हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक निकालेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक। पहले 1 और 2 को पढ़े। भजन संहिता 91 का 1 और 2। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान का छाया क्या है? सर्वशक्तिमान का छाया परमेश्वर का उपस्थिति। बोलो परमेश्वर का उपस्थिति। जो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। आप किसके उपस्थिति में बैठे हैं? हालेलुया। और कई लोग हैं जो इस दिन को नहीं जान पाए, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने से और कहीं दूर बैठे और कहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाइबल का दिया परमेश्वर का उपस्थिति में बैठो। किसके उपस्थिति में? परमेश्वर का उपस्थिति। जो सर्वशक्तिमान के उपस्थिति में बैठेगा और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसकी छाया, उसकी छाया। और एक बार मैं कहूंगी, उसकी छाया क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। अभी आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे हैं, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। यहाँ से वापस जाकर जो भी काम में हाथ लगाएंगे विजय हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ से वापस जाकर जिससे भी बात करेंगे आशीष में बदल जाएगा। जिस चीज को छुएंगे बरकतें में बदल जाएगा। हालेलुया। ये है आशीष। सर्वशक्तिमान का छाया, सर्वशक्तिमान का छाया में बैठकर जो उसका आशीर्वाद को लेकर जाएगा वो हर चीज क्या हो जाएगा? आशीष में बदल जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने आशीष को, अपने आप को बदलवाना पड़ेगा। अपने काम को स्वयं आपको खुलवाना पड़ेगा। हालेलुया। आपके बंधन स्वयं टूटेगा जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ना स्टार्ट करोगे। स्वयं टूटेगा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उसी परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से, वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। वह तुझे क्या करेगा? महामारी से भी और बहलिये के जाल से बचाएगा। महामारी से, महामारी आया, कितने लोग पार हो गए, लेकिन आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। और बहलिये के जाल क्या है? शैतान आपके ऊपर जाल बिछाता है, उससे भी आपको क्या करेगा? परमेश्वर बचाएगा। शैतान का जाल फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। महामारी आएगा, आपको नहीं छूएगा। समस्या आएगा, कलेश आएगा, आपके सामने से गुजरेगा, लेकिन आपको नहीं छूएगा। बहलिये के जाल से बचाएगा। शैतान के हर जाल को तोड़ने में प्रभु का वचन सामर्थ्य रखता है। आमीन। सुन रहे हैं? जोर से बोलेंगे अपने हाथों को उठा करके हालेलुया हालेलुया। आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। महामारी के जाल से और शैतान के जाल से बचाने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आगे बढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे, उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शरण पाएगा। उसकी सच्चाई उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। झीलम ठहरेगी। हालेलुया। अपने पंखों की आड़ में ले लेगा
अपने पंख में प्रभु यीशु मसीह आपको ढांप लेगा, छिपा कर रखेगा। उसके पैरों के नीचे तू शरण पाएगा, शरण देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरे। ढाल किसको कहते हैं? ढाल कोई चीज आपके लिए भेजा जाता है, कोई आपको वार करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए। तो ढाल परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ढाल, एक रोकने वाला। हालेलुया। रोकने वाला, जो वार उधर से कोई चलाता है, कोई तीर आपको चलाएगा तो ढाल आपको ऐसे करके क्या करता है? रोकने वाला, वो है ढाल। वह तेरी ढाल और झीलम, झीलम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, अभिषेक, पावर, ढाल, रोकने वाला, झीलम, सिर से पांव तक परमेश्वर के पावर से कवर। झीलम साड़ी कैसे पहनते हैं? ऊपर से नीचे तक सुंदर। हालेलुया। उसी पर झीलम क्या है? परमेश्वर के सामर्थ से ऊपर से नीचे तक ढका हुआ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सर्वशक्तिमान का उपस्थिति में बैठने वाले लोगों का जीवन में होता है। संसार में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे थोड़ा पढ़े। तू ना रात के भय से डरेगा। हाँ, ऐसे रहेगा, आपके ऊपर ढाल रहेगा, झीलम रहेगा। ना रात को भय आता है उससे डरेगा, और ना उस तीर से, ना उस तीर से, जादू टोना के तीर से, जो दिन को उजाड़ता है, जो दिन को बाण चलाते हैं, उजाड़ते हैं। ना उस मरी से, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। कोई भी रोग आपको बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और 10 पढ़े, 91 का 10 और 11। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हाँ, सुनिए, कोई विपत्ति तुझ पर, बोलो एक बार, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। जोर से बोले, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। मत डरना। हालेलुया। प्रभु के लोग जब ढाल और झीलम, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ होगा, कोई विपत्ति उसके पास नहीं आने वाला। हालेलुया। और आगे पढ़े। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट ठहर नहीं पाएगा। खदेड़ कर समर्थ निकाल देगा, परमेश्वर का पावर बाहर कर देगा। कोई दुख तेरे डेरे में, कोई दुख तेरे घर के अंदर, तेरे डेरे के अंदर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुश है, आनंदित है, समझ रहे हैं? हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। बोले, अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हाथ मिलाओ। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगा। हालेलुया। कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख फ्री। प्रभु का उपस्थिति में सब कुछ फ्री। हिचकिचाना मत। हालेलुया। कोई दुख नहीं आएगा प्रभु के लोग के अंदर। यदि आएगा भी तो शैतान हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, खदेड़ कर बाहर फेंक देना है। हालेलुया। अब ऐसे ही नहीं है, आपको सामर्थ दिया गया है, अधिकार दिया गया है। कोई दुख भी आता है, कोई दुष्ट भी आता है, कोई जादू टोना भी आता है, कोई शैतान का पावर आता भी है, तो आपके डेरे के अंदर से प्रार्थना के द्वारा खदेड़ कर निकाल देना है। बोलो, खदेड़ कर निकाल देना है। हालेलुया। कोई दुख मेरे डेरे में नहीं आना है।
कोई विपत्ति मेरे घर में नहीं आना है, क्योंकि उसका दूत रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को, हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रभु के लोगों के ऊपर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त, तेरे अगुवाई करने के लिए आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा वे तेरी रक्षा करे। वो परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। अपने दूत भेजकर प्रभु के लोगों को क्या करता है? परमेश्वर रक्षा करता है, रक्षा करता है। अपने दूत भेजकर रखवाला करता है, संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको कहीं आपको गिरने नहीं देगा, कहीं नष्ट होने नहीं देगा। यदि अंधकार का पावर आपको गिराना भी चाहे तो अपना दूत भेजकर परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत अपने हाथों में उठाकर रखते हैं। हालेलुया। आपको कोई भी ठेस नहीं लगने देंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य आपको सुरक्षित रखता है। और 16 वचन को पढ़ देंगे, 91 का 16 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, स्तुति हो। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हाँ, प्रभु के लोगों को मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा। दीर्घ आयु क्या है? लंबी आयु। हालेलुया। प्रभु के लोग जल्दी नहीं मरते हैं, इसलिए क्यों? परमेश्वर ने लंबी आयु देकर भेजा है प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ सच्चाई खराई के साथ चलते हैं, सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं, महिमा देते हैं, उसके जीवन से परमेश्वर काम लेना चाहता है। उसके लिए आप और हमें काम करना है। हालेलुया। क्यों जल्दी नहीं मरते हैं? उसके लिए हमें परमेश्वर के लिए और काम करना बाकी है। हालेलुया। इसलिए मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु से आशीषित करूंगा। आपकी आयु और लंबी होने वाला है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। मेरी आयु लंबी होने वाला है। आशीष लेकर जाओ सब कोई। जल्दी मरना है क्या? जल्दी किसको मरना है? हाथ दिखाए, किसको मर जाना है जल्दी? किसी को नहीं, सबको लंबी आयु चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का काम करना है। बोलो, मेरी आयु लंबी होने वाला है। दीर्घायु से तृप्त किया है। हाँ, परमेश्वर मेरी आयु को दीर्घ आयु से तृप्त किया है। कैमरामैन भी कर लीजिए, अपना आयु को बढ़ाइए। बोलिए, मेरी आयु को दीर्घ आयु से तृप्त किया है, लंबी आयु देकर भेजा है। परमेश्वर का काम और करना है। आमीन। हालेलुया। किसी को जल्दी नहीं मरना। आमीन। क्यों? परमेश्वर का काम करना बाकी है। उसके बारी में आप हैं, उसके खेत में आप और हम हैं। परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। गीत गाते हैं ना, खिरदा तो दे अपने रक्षे की काम में आओ। तो जल्दी मर जाएंगे तो कौन काम करेगा? आमीन। हालेलुया। किसी को नहीं आएगा मौत, सबको लंबी आयु से आपको आराधना में शामिल होने वालों को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए हम परमेश्वर का काम को और आगे आगे सोचने वाले होने पाए, परमेश्वर का काम को और ऊंचा उठाने वाले होने पाए, और हम परम प्रधान का छाया में हमेशा बैठने वाले होने पाए। ऐसे